क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ना, पता है मुझे कहां तक होता। देखिए, अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूं और मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात करूं, सोडियम और मैग्नीशियम की कंपेयर करना चाहता हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 6, finally 3s1, it will be 1s2 2s2 2p6 3s2। अगर आप इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकलेगा, दैट इज हाफ फिल्ड सबशेल से निकलेगा। आपने इसको निकाल दिया और आपने इसमें एनर्जी जो दी उसको बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब ये बन गया सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब इसमें कितने शेल बचे? 2। यहां पर जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी निकालोगे तो यहां से निकलेगा फुल्ली फिल्ड, दैट विल बी 1s2 2s2 2p6, ये बन जाएगा मैग्नीशियम प्लस, है ना, एंड द 2s2 2p6 3s1। अब ये आपका स्टेबल है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब आपको सेकेंड आयनाइजेशन देनी पड़ेगी, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें भी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? वेरी हाई, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान है। जब मैं इसमें से भी निकाल दूंगा तो मैग्नीशियम प्लस 2 विल अचीव इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इन दोनों की कंपेयर करोगे तो इसमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा आ रही है, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा आएगी। इसीलिए इतनी एनर्जी जनरली अवेलेबल नहीं हो पाती और सोडियम प्लस की कैटेगरी में ही मिलता है। लेकिन मैग्नीशियम में इतनी एनर्जी आसानी से मिल जाएगी, इसलिए मैग्नीशियम प्लस 2 की फॉर्म में मिलता है आपको। गॉट इट? भाई आपसे बोलूं आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 2 इज मोर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 1 फॉर सोडियम। ये तो नेचुरल सी बात है कि कंसिक्वेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है, इससे ही बढ़ रही है, इससे ही बढ़ रही है। बट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो मैग्नीशियम की आएगी वो बहुत ज्यादा आएगी। बाकी आप अभी ये लिख लीजिए ताकि आपको कभी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कंपेयर कराए तो आपको पता लगे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कैसे निकलना है। अब अगर मैं थर्ड निकालता तो कहां से निकालता? यहां से, है ना। चलिए लिखिए इसको। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा है या मैग्नीशियम की? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? सोडियम। वजह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। हेडिंग लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मुश्किल समझने के लिहाज से टॉपिक यही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए सपोज कीजिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक है एटम ए है, ये उसका न्यूक्लियस और ये उसके शेल। एक एटम है बी, न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, जो भी होंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि इस ए में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं और इसमें भी मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, जब मैंने हाइड्रोजन एटम पढ़ाया था आपको, मतलब चैप्टर नंबर 2, उसमें मैंने टोटल एनर्जी निकाली थी। फिर उसका जब सिग्निफिकेंस आया था तब मैंने आपको ये बताया था कि आप ये मानिए कि इनफाइनाइट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को मैं यहां तक लेके आऊंगा तो ये कुछ एनर्जी को रिलीज कर देगा। हाइड्रोजन के केस में ये एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करवाया था,
ये अब देखो ऐसा होता क्यों है, इलेक्ट्रॉन जब तक फ्री है तब तक फ्री है, अब वो बंधने जा रहा है, बंधेगा तो स्टेबल हो जाएगा, बंधेगा तो स्टेबल हो जाएगा। जब तक ये आवारा लड़का घूम रहा है तब तक इसका मतलब नहीं है, बट ये जब किसी से शादी कर लेगा तब ये बंध जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। घर पे भी कहते हैं ये लड़का तो हाथ से निकल रहा है, इसकी शादी करवा दो, लड़की हाथ से निकल रही है, इसकी शादी करवा दो। क्योंकि शादी में जब वो बंध जाएगा, अब ये किसी बाउंड सिस्टम में आ गया, अब ये स्टेबल है, और स्टेबल वो होता है जिसके पास एनर्जी कम होती है। तो ये जितनी एनर्जी है इसने रिलीज कर दी, अब इसके पास एनर्जी कम है, अब ये ज्यादा स्टेबल है। तो ओवरऑल मतलब ये हो गया कि किसी भी न्यूक्लियस में किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन का सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी रिलीज। सपोज करो मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया और इस केस में यहां से 5 जूल एनर्जी निकल गई, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा है तो यहां पर 10 जूल की एनर्जी रिलीज हो गई। क्लियर? इस एनर्जी को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट केमिस्ट्री में अगर एनर्जी बाहर रिलीज होती है तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो यानी कि इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -5 जूल। माइनस क्या बता रहा है कि एनर्जी बाहर निकली है, और इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी -10 जूल। क्लियर? ओके, अगर इसमें से 10 जूल की एनर्जी निकली है, इसमें 5 जूल की एनर्जी निकली है, इससे का क्या सिग्निफिकेंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस आया? अगर आप बेसिक बेसिक बात करें तो इसमें एनर्जी ज्यादा निकली है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली दैट वन। और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल इसलिए हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस ने इसको अच्छे से पकड़ रखा है। अगर ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा था तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल बनने वाला है और ये ज्यादा एनर्जी निकलने वाली। इसको हम बोलेंगे कि बी के लिए कि बी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। बी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? मोर नेगेटिव। और ये मोर नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा है ना। न्यूक्लियस खुद चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी कि इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन ओवर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। इसी को आप कहते हो न्यूक्लियर एफिनिटी। एफिनिटी समझते हो? अफेक्शन समझते हो? अफेक्शन इज लव, स्नेह। तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन क्या है? ज्यादा है। न्यूक्लियर हैज मोर अफेक्शन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, या इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर। ये सुनो, इसी को लिख सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मेरा आपके प्रति प्यार पॉजिटिव है यानी कि मेरा अफेक्शन है, और अगर मेरा आपके प्रति लव नेगेटिव है यानी कि मेरा लव नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है? लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। ये क्या चीज बताता है?
कि न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर स्नेह ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं कि बी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव, इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा आकर्षण, किसका? न्यूक्लियस का। अगर मैं इसका अपोजिट लिखूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव, इसका मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति कम आकर्षण। इसको मैं लिखूंगा न्यूक्लियर हैज लेस अफेक्शन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस हैज मोर लेस, क्या हो गया, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस। ठीक है, लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड as the energy released by the atom when it accepts some electron from somewhere around, बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जो एनर्जी निकलती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट इस सिग्निफाई क्या करती है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन का के प्रति आकर्षण ज्यादा। लिखिए इस बात को, चलिए साहब लिखिए, पहला लिखिए क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला लिखिए इसमें एटॉमिक साइज, देखिए एक एटम है ये और एक एटम है ये। अगर मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो मैं यहां ऐड करूंगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो मैं यहां ऐड करूंगा। किसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है? यहां पर ये डिस्टेंस क्या है, कम है, अभी तक देख लो, लेस डिस्टेंस है, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो, इसलिए इलेक्ट्रॉन आप लाओगे इजीली आ जाएगा, हैंस इजी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। जबकि यहां पर ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, कि ये सर कौन सी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इसलिए इस पे लेस न्यूक्लियस अट्रैक्शन रहेगा। इसका मतलब है डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, और लेस अट्रैक्शन का मतलब लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज बढ़ाने पर बढ़ती है या कम होती है, कम होती है, यानी कि 1/साइज। इसका मतलब पीरियड की अगर आप बात करोगे तो पीरियड में साइज छोटा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। बढ़ती है मतलब मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है। हाँ, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। जबकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती जाएगी, मतलब लेस नेगेटिव होती जाएगी। लिख लीजिए,
लेस न्यूक्लियस अट्रैक्शन मतलब लेस नेगेटिव, मोर न्यूक्लियस अट्रैक्शन मतलब मोर नेगेटिव। खत्म। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है मतलब मोर एंड मोर नेगेटिव हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो रही है मतलब लेस एंड लेस नेगेटिव हो रही है। चलिए दूसरा लिखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहते हैं आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सिंपल सी बात है, तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, इसमें क्या ही लिखूं, सिंपल सी बात है, लिख लीजिए। अगला तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है, वो तो एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p3, यही है ना, 2p3, इसमें 2p 2p, ऐसे याद करो, नाइट्रोजन में 1 2 3 p3, मैंने ऐसे याद कर रखा है भाई। तो मुझे p3 से मतलब है, p4 p5 और p6, समझना। p3 हाफ फील्ड स्टेबल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम कम, हाफ फील्ड स्टेबल, लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव। ठीक है, p4 p5 पार्शली फील्ड, लेस स्टेबल, कहते हैं ना हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड, लेस स्टेबल है। अब ये लेस स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, है ना, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। p6, हो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, स्टेबल, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब इसकी टेंडेंसी नहीं है लेकिन मैं इसको एनर्जी दे करके ये काम करा सकता हूं, एनर्जी दी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। लेकिन सर ये फिजिबल हो ना हो, बट ये कहा जा सकता है कि नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव करेगी। तो हैंस एनर्जी इज गिवन टू मेक noble gases to accept electron. So electron gain enthalpy for noble gases will be positive। आपसे बोलता है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव, क्यों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। और सुनो, सोडियम मैग्नीशियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेती होगी, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। अब मैं अड़ गया कि नहीं इलेक्ट्रॉन लेना है तेरे को, तो क्या करूंगा, एनर्जी दूंगा। मेटल्स has no tendency to accept
electron. Hence, energy is given to make them accept electron. Hence, electron gain enthalpy of metals is positive. हाँ, एनर्जी देते तो इलेक्ट्रॉन तो निकलता है ना, एनर्जी दे के आप उल्टे काम भी करा सकते हो. तो नोबल गैसेस और मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब उल्टे काम हो रहे हैं, है ना, चाहता ही नहीं था वो बेचारा. चलिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखिए. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एक तुमने लिखाई दिया था पहला, अलोंग द पीरियड क्या होगा? अलोंग द पीरियड साइज कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है. सिंपल, खत्म. अलोंग द ग्रुप या डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है. यार एक क्वेश्चन कराना था, भूल गया मैं. चलो इस टॉपिक को खत्म करके करवाते हैं. हो गया? आइए थर्ड, फॉर सेकेंड पीरियड. ठीक है, कहां से? लिथियम से शुरू करते हैं. लिथियम, सोडियम, अरे चलना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन. वन एस टू, टू एस वन, वन एस टू, टू एस टू, टू एस टू भरने के बाद में टू एस टू, टू पी वन, टू पी टू, टू पी थ्री, टू पी फोर, टू पी फाइव और टू पी सिक्स. रूल ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जानी चाहिए, बट इसमें भी एक्सेप्शन. क्लियर? लिखिए इसको. लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव. इसको भी रोक देते हैं ना, पहले यहां से समझते हैं. बेरिलियम और बोरोन किसकी होनी, किसकी चाहिए? बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, है ना. बट यहां पे 2s2 2p1, ये क्या है? फुल्ली फिल्ड. ये पार्शियली फिल्ड. फुल्ली फिल्ड है तो ये स्टेबल है, ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है. बताइए इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी या इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? इसकी मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव. और वो भी कह रहा है बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा, पहले देख लेते हैं. P3 हाफ फिल्ड, स्टेबल, लेस टेंडेंसी. यानी कि लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इसकी ज्यादा आनी चाहिए, बट इसकी ज्यादा, तो यहां पर एक एक्सेप्शन आपके पास आ गया. क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कार्बन से भी कम होती है साइज छोटा होने के बावजूद. वजह, नाइट्रोजन का 2p3 स्टेबल होता है जबकि 2p2 इसका लेस स्टेबल होता है. तो ये स्टेबल होने की वजह से इसकी टेंडेंसी कम होती है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन. ठीक है, अब इससे ज्यादा फ्लोरीन और नियोन. देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सुनना 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 सुनना,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली बताता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सीधी सीधी बात मैं बताता हूं, यहां पर नाइट्रोजन का अट्रैक्शन कम था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम थी। नियोन का अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है? नो, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लिथियम की 2s1 2s2 ये दोनों मेटल है ना, इन दोनों में बात करें तो किसमें फिर भी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? लिथियम में होगी, 2s1 है, इसके कंपेयर में ना। कंपैरेटिवली हैज स्मॉल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आनी चाहिए भाई इसकी, है ना। मेटल मेटल की बात कर रहे हैं, ये 2s1 2s2 ये फुल्ली फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है। अब अगर मैं इसको अरेंज करने बैठूं, अगला कंपेयर करते हैं फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड कि सर अभी तो करा था बट वो अलोंग द पीरियड था। अब समझिए, मैं कहता हूं मैं फ्लोरीन की बात करता हूं और इधर बात करता हूं क्लोरीन की। फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का है, क्लियर है? रूल क्या कह रहा है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, क्लियर है? बट यहां क्या होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, तो 2 और 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 मिलेंगे। तो यहां पर एक उल्टा काम हो जाता है कि ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, यहां पे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा? हेंस इट हैज लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इज लेस नेगेटिव। होनी क्या चाहिए थी इसकी? फ्लोरीन और क्लोरीन से फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और साइज भी छोटा है, इसलिए आपस में लड़ मरते हैं। इसकी वजह से एक एक्सेप्शन देखा जाता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा निकलती है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लेवल पर कि क्या वजह है, क्लोरीन का साइज बड़ा है फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा आती है। साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ना, ज्यादा आती है। हम कहेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना में अगर क्लोरीन का साइज आप कह रहे हो बड़ा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम होगा। इट मींस इट विल हैव द हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर। सिर्फ इसके साथ ही नहीं होता ऐसा, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की निकलती है, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की निकलती है, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम की, बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम की और लिथियम से ज्यादा सोडियम की।
ये एक एक्सेप्शन पूरे के पूरे ग्रुप पे लगता है, क्या कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की निकलती है। वजह वो रही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए ये फिर भी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ये नहीं रखता। लिख ली। उनमें नहीं, उनमें इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इनमें फर्क आ जाता है। हाँ, इवन पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाँ, सबसे कम किसकी होती है? भैया आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, यानी कि होगी तो ग्रुप 1 में से किसी की, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो कौन आया नीचे? सीजियम। सीजियम हैज लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो एक चीज याद रखो, अगर आपको जनरली याद नहीं होता, वंस मोर, या लर्न कर ली, कर लर्न की बात कर रहे थे, लर्न। सुनो, लेफ्ट टू राइट जाने पर सारी चीजें बढ़ती हैं रेडियस को छोड़ करके, साइज कम होता है, बाकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों ही बढ़ते हैं। हाँ ये ठीक है। और टॉप टू नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाए। तो लेफ्ट टू राइट सारी चीजें बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम कम होती है साइज को छोड़ करके। अब मैं कह रहा हूं कि लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ, तो इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी, तो सबसे कम किसकी होगी? ग्रुप 1 में, और उसमें भी सब नीचे जाने पे कम होती है। तो ग्रुप 1 में सबसे नीचे कौन आ रहा है? लीना का रब से फरेब, हलीना का रब से फरेब, सीजम ही तो आ रहा है। तो सीजम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम किसकी होती है? तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, तो फ्लोरीन तक आ गया। आप नोबल गैसेस को नहीं काउंट करते, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन मैक्सिमम आता है, ठीक है। लिख लो ऐसे याद करने के लिए।